तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुस्तफ़ा वकार एंड वेलकम बैक टू MW ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं 3 पाकिस्तान के ऐसे स्टॉक्स जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। कि लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करना है, हम क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैलोटाइल होती है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए 3 पाकिस्तान के ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जो आपके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। ये आप 3-4 साल के अगर होल्ड करें तो आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2x या 3x हो सकती है, यानी आपको 100% 200% का प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैं अपना बिजनेस बताऊँ तो मैं इनमें से कुछ स्टॉक जो अगर होल्ड करूँगा तो मैं उसको 2 या 2.5 ईयर्स के लिए करूँगा, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। जैसे इस स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू द क्रिप्टो मार्केट, लेकिन फिर भी अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हैं स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा स्टॉक होगा वो होगा नेटसोल का। तो सबसे पहले अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस कंपनी में कर रहे हैं और उसके पर्पज़ क्या है और उनके विजन क्या है फ्यूचर में, मेन पर्पज़ क्या है और विजन क्या है फ्यूचर में। क्योंकि आप जाहिर सी बात है, अगर आप क्या कहते हैं स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जिस कंपनी का आप कर रहे हैं उनका कोई फ्यूचर में विजन है भी कि नहीं, और एम ही आप होल्ड करके बैठे रहे और वो उसका विजन ही ना हो और वो गिरी जाए। तो ये डेफिनेशन ऑफ नेटसोल यहाँ पे लिखी हुई है। नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ पाकिस्तानी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी दैट डिज़ाइन डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइमरली फॉर द ग्लोबल एसेट फाइनेंस एंड लीजिंग इंडस्ट्री। और इसका ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, इसका टिकर नेटसोल है। और ये नैस्डैक पे भी लिस्टेड है जिसका टिकर यहाँ पे भी मेंशन नहीं हुआ, NTWK। हाँ, NTWK इसका वहाँ पे टिकर है नैस्डैक पे। अच्छा, तो ये फाउंड कब हुई थी? फाउंड इन 1996। उनका हेड क्वार्टर लाहौर के अंदर है और इनका पर्पज़ ऑफ मिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यहाँ से पढ़ सकते हैं, इनका पर्पज़ ऑफ मिशन है। मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे इनकी लिखी हुई हैं, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हु यूजेस नेटसोल सॉफ्टवेयर? Their clients include global auto finance companies, bank, captive finance arm of car manufacturers like Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Honda, etc. and leasing companies in over 40 countries. इनका सबसे मेन चीज़ जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि जो जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें उसका विजन और फ्यूचर में क्या, यानी फ्यूचर में उसका क्या विजन है। जाहिर सी बात है, अगर आप 2-2.5 साल के लिए होल्ड करो तो आपको ये तो पता होना कि वो कोई कोई वो भी तो कर रही है, एनहेंसमेंट भी तो कर रही है, उनके कंपनी में कोई चेंजेस तो आ रहे हैं, यानी बेहतरी की तरफ तो जा रही है ना। एम वो डाउनफॉल की तरफ जाए और आपको पता लगे जो स्टॉक आपने बैग किया तो वो 50-60% नीचे आया हुआ है, तो स्टॉप लॉस लेकर चलना पड़ता है। हर बंदे का अपना स्टॉप लॉस होता है, जितना वो बर्दाश्त करा उस हिसाब से आपने स्टॉप लॉस लेके खुद चलना होता है, आपने अपना खुद डिसीजन लेना होता है। ये यहाँ पे इसका सारा क्या कहते हैं लिखा हुआ है कि ये फ्यूचर में इसका क्या विजन है, तो उसमें थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। लीड इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द लीजिंग एंड फाइनेंसिंग the industry globally, expand its cloud-based and SaaS offering, strengthen its global client base, especially in China and Middle East and the US, maintain innovation, AI integration, blockchain and retail lending, grow recurring revenues through subscription-based licensing। और आगे ये किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका विजन क्या होता है। तो ये इसके सारे विजन वगैरह लिखे हुए हैं और एट दी एंड हमें देखते हैं कि इसकी समरी क्या है। तो इसकी समरी जो मेन है ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। समरी आपको, अगर आप पूरी डिटेल नहीं पढ़ना चाहते, आप जस्ट समरी पढ़ लें तो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलें इसके हम इसके कहते हैं वो चार्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर हम इसके चार्ट की तरफ जाएँ तो अभी अभी हमारी प्राइस रेंज से होके गया है, तो जिसने बाई करना था यहाँ पे बाई कर सकते हैं, करंट प्राइस पे भी बाई कर सकते हैं, और अगर वेट करना चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पे आके आप बाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस आराम से डिफाइन हो रहा है। अगर आप क्या कहते हैं यहाँ से नीचे जाए तो आप इसको बेच दो के, अगर यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा बाइंग का वो ये होगा। तो फिर यहाँ से आप इस लेवल से उसको आप यहाँ ब्रेक होके इस लेवल से, अब देखें मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। यहाँ से अगर आपने बाई किया हुआ है और ये आता है यहाँ तक तो आपको होगा 13% का लॉस, ठीक है। 13% का लॉस हो गया, आपने यहाँ पे बुक कर लिया लॉस। फिर जब ये नीचे आएगा, ये कितना नीचे आ सकता है यहाँ से, ये कोई 20-24% और नीचे आ सकता है अगर ये ब्रेक हुआ, ये वाला लेवल ब्रेक हुआ। तो फिर यहाँ से आप बाई कर लें, फिर आपको फ्यूचर में एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे भी इसको बाय करना चाहिए, आपको पता है हमेशा 2 लेवल्स में बाय करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे पहला बाय कर लें, फिर अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो दूसरा बाय यहाँ पे कर ले, वरना फिर अगर एक ही दफ़ा बाय करना चाहिए यहाँ पे बाय कर ले और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा लें। फिर अगर ये ब्रेक होता है तो इस टारगेट का वेट कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकती है ये।
ठीक है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिस ना हो इसलिए आप इसको यहाँ पे बाय कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर इसके सेल टारगेट्स मैं आपको बताऊँ तो ये आपको आराम से आपको ये 250 रुपीज़ से ऊपर ही आप बेचें तो आपको 100% पूरा कहते मिल जाएगा। 250 प्लस ही आप इसको बेचें क्योंकि वो एक अच्छा टारगेट है, वहाँ तक आपको 2-2.5 साल में आपको ये दिख सकता है, आप वहाँ पे इसको बेच सकते हैं। अच्छा, तो हमारा दूसरा स्टॉक है टीआरजी पाकिस्तान का स्टॉक है। ये टीआरजी स्टैंड फॉर द रिसोर्स ग्रुप। पर्पज़ ऑफ टीआरजी पीएसएक्स टीआरजी, इनका पर्पज़ ये है, होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी हुज प्राइमरी पर्पज़ इज़ टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल बीपीओ एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज़। ये इसकी सारी ये इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। To generate returns from equity gains, CIG Pakistan does not run its own operation. Its profit comes from the rise in value of its firm holding, especially CIG International Limited, its offshore arm। और ये इनकी समरी है, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसके चार्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसके मैं आपको थोड़े बता देता हूँ कि बाइंग लेवल क्या हो सकते हैं। ये हमारा टीआरजी का स्टॉक है। अच्छा, तो ये अभी मैं अगर आपको बताऊं तो इसको यहाँ से थोड़ा ना अभी गिरना चाहिए। ये इसको मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ, अगर इस लेवल पे आता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने की। ये बहुत नीचे आया हुआ है, तो इसकी मेरी अगर अपनी बाइंग बताऊँ मैं आपको, अगर इसको ख़रीदना चाहूँ तो मैं किस लेवल से ख़रीदूँगा, तो मैं इसको ख़रीदूँगा इस लेवल से। ये कोई है 42 के लेवल से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके सेल टारगेट्स क्या रख सकते हैं। अगर हम इसको 42 से अगर हम बाय करते हैं, 42.60, तो हम इसको आराम से, भाई अगर आप 5-6 साल के लिए इसको होल्ड कर रहे हैं ना, तो आप इसको 400-500% तो आप जहन में रख ही लेना कि यहाँ से आपको मिलना, अगर 4-5 साल के लिए आप इसको होल्ड कर रहे हैं। वरना अगर शॉर्ट टर्म आपको बताऊँ 1-1.5 साल का, तो ये आपको 100 प्लस या 80 प्लस ही आपको जाते दिख सकते हैं आपको, यानी आपको 1-1.5 साल में आपको 100 to 120% इसके अंदर प्रॉफिट हो सकता है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी तो अगर मैं अपने लिए बाय कर रहा हूँ तो मुझे कोई स्टॉप लॉस ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि पहली बहुत नीचे आया हुआ है। मैं देखूँगा अगर ये परफॉर्म ना कर रहा होगा, इसकी कंपनी अच्छी परफॉर्म ना करी हुई, तो मैं उस हिसाब से फिर आपको भी बताऊँगा कि इसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए इसका नॉन स्टॉप लॉस है, यहाँ से इसको हम बाय करेंगे। उसके ऊपर कम से कम 100% तो प्रॉफिट आपने लेना ही लेना है ना, फिर आप अपना हाफ पोर्टफोलियो सेल कर सकते हैं। उस तरह से आपका पोर्टफोलियो, मुझे तो नहीं पता आप कितने आप पैसे लेकर आए हैं, तो आपने अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना है। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि आप इसको कहाँ से बाय कर सकते हैं, कहाँ से नहीं। तो इसका ही बड़ा अच्छा बाय जोन है। आप इसके सेल टारगेट्स, आप पहला सेल टारगेट है इसको 100 रख सकते हैं, ये इस पहला आप टारगेट ये रख सकते हैं, दूसरा आपका टारगेट ये है, और तीसरा मेन आपका, अगर मैं अपने लिए बताऊँ तो अगर मैं इसको 5-6 साल के लिए अगर मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ तो ये यहाँ से जंप करके जा सकता है आराम से 250-225 ऐसे। इस लेवल पे आप इसको अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं तो आप इसको इस लेवल पे बेच सकते हैं। इसका तीसरा और आखिरी स्टॉक हम नेटवर्क का स्टॉक होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं इनके बहुत ज़्यादा ड्रामे मशहूर है, इनकी कुकिंग चैनल भी है, तो एक बहुत बड़ी इनकी कंपनी है, बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट इस हम नेटवर्क इनकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, डेफिनेशन पोस्ट करके पढ़ सकते हैं वीडियो को। आप उनकी कोर पर्पज एंड एक्टिविटीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्यूचर इन्हांसमेंट स्ट्रेटजी, ग्रोथ, डिजिटल एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंशन, ब्रॉडकास्ट राइटर, कॉन्टैक्ट स्ट्रेटजी, उनके इन्वेस्टमेंट आउटलुक भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनकी समरी टेबल भी है। ये तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू देना है, बाकी अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इधर अगर हम इसके चार्ट पे जाएँ तो इसके बाय जोन अगर मैं अपने लिए इसको बाय कर रहा हूँ तो मैं इसको बताऊँगा कि ये 7 से 6 रुपये में आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये अभी अगर इतना नीचे आएगा तो जाहिर सी बात है, अभी बहुत ऊपर चल रहा है, इसको नीचे आना चाहिए। अगर इस जोन में आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये यहाँ से भी बाउंस ले सकता है, कई जगह से भी बाउंस ले सकता है। हर न्यू दिन स्टॉक मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन मैं अगर अपने लिए देखूँ तो ये मेरे लिए थोड़ा ओवरबोट है, यानी इसको बहुत ऊपर गया हुआ है, इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो इसको मैं 7 रुपये पे 6 रुपये पे इसको मैं बाय करूँगा। तो अगर इसके मैं सेल टारगेट्स बताऊँ अपने लिए, अगर मैं इसको बाय कर रहा हूँ तो मैं इसको 3-4 साल करूँ, जाहिर सी बात है होल्ड कर रखूँगा। इसको मैं बेचूँगा 20+ के ऊपर। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं तो आप इसके ऊपर 32, अगर यहाँ से इसको बाय कर रहे हैं तो आप इसको 100% तो आप इसके ऊपर आराम से लें, तो ये आपको 7-8 महीने या फिर 1-1.5 साल के अंदर आपको 100 to 120% का रिटर्न दे सकता है। तो आज की हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको पाकिस्तान के 3 स्टॉक्स बताए हैं जो आपको फ्यूचर में ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने भी स्टॉक हैं सारे हाई वोलेटाइल हैं, तो जितने भी हमने, अगर आप इसके अंदर अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने अपना रिस्क मैनेज करके चलना है।
ये नहीं है कि क्रैश हो जा रही है मार्केट और आप देखी जा रहे हैं और आप सेल नहीं कर रहे, तो आपने जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं उस हिसाब से अपना लॉस आपने बुक करना है, क्योंकि एक छोटा लॉस ही आपको एक बड़े लॉस से बचाता है। तो आपने ये जहन में रखना है कि आपने स्टॉप लॉस साल लेकर जाना है, अच्छे से रिस्क मैनेज करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।